सर्वं ईश्वरमयमनि चाडिन तत्त्वं हिन्दू धर्मम् अति सनातनं निरुपमानमिति नित्यनूतनम्। आदरणीय रमन जी महाराज, उपस्थित सभी साधुवृंद, सज्जन वृंद, हमारी भूरी भूरी कृतज्ञता। भारतीय हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में मानव जीवनचर्या का महत्व क्या है? मानव की जीवनचर्या अर्थ मानव का शास्त्र अनुमोदित तो धर्म है। मानव की मानवता ही उसका धर्म है। धर्म की शिक्षा देने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। अवतार भक्तों की उपासना के लिए होता है। भगवान की उपासना करना मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ जीवनचर्या है। भगवान की भजन से आत्मज्ञान तथा वैराग्य दिव्य गुण स्वतः ही आते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का महिमा दर्शाया गया है। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति देव की रोते हुए बताया गया है। भागवत में एक ही भगवत तत्व का वर्णना उनके ढंग से अनेक रूपों में किया जाता है, लेकिन बिना संत महात्मा के गुरुदेव के शरण में आए धर्मशास्त्र का मर्म प्राय समझ में नहीं आता। मानव जीवन के सफल बनाने के लिए धर्मशास्त्र में वर्णित तो आदर्श जीवनचर्या का जानकारी इसका अनुष्ठान बताने से ही करना चाहिए। प्राचीन समय में लोग स्वधर्म का महत्व भली भांति जानते थे, अतः स्वधर्म के अनुसार ही वे अपने जीवनचर्या का पालन दृढ़ता पूर्वक करते थे। लेकिन आज मनुष्य स्वधर्म की भूल गए हैं। मानव जीवन के लिए आदर्श जीवनचर्या का उपदेश संत महात्मा अनादिकाल से देते आए हैं, जिनका पालन करने से ही उनका जीवन सफल तथा धन्य बना पाता है। आचारहीन प्राणी का कल्याण नहीं होता है। आचार सभी धर्म से श्रेष्ठ तथा परम तप है, उसको ज्ञान कहा जाता है। शास्त्र अनुमोदित आचार के बिना ज्ञान विषय है। इस प्रसंग में उपदेश देते हुए पूज्य प्रबुद्ध गुरु महिमा स्वामी जी ने कहा है, सामान्य मानव धर्म शिष्टाचार है, विशेष मान धर्म सदाचार है। लौकिक भावना से आदर्श आचार शिष्टाचार है। भगवान की भावना से दिव्याचार सदाचार है। आत्मभाव भगवान का भाव है, देह भाव लोक भाव है। आदर्श भक्त अपने शरीर में ही भगवान का साक्षात अनुभव करता है। मानव शरीर पाकर भी यदि मनुष्य संसार के विषय में इसका दुरुपयोग करता है तो उसका दुर्भाग्य है। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, कांच कीर्त बदलते नहीं, करते ढारी परस मनि नहीं देही। मनि का अर्थ भगवत भक्ति है। वहाँ मानव शरीर केवल भगवत भक्ति के लिए लोग लगने के लिए प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को हरिनाम लेने से मना करता था, लेकिन प्रहलाद ने शिष्टाचार का त्याग कर सदाचार का पालन किया था, क्योंकि शिष्टाचार से अधिक महत्वपूर्ण सदाचार है। बड़े बड़े विद्वान भी सदाचार तथा शिष्टाचार के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। इस प्रकार श्री भरत जी ने भगवान श्री राम को वनवास देने के कारण अपने माता कैकेयी को बुरा कहता। सदाचार के महत्व शिष्टाचार से अधिक है। धर्मशास्त्र में शिष्टाचार को लेकिन धर्म ही बताया गया है, लेकिन सदाचार भगवान की भावना में होने के कारण पारमार्थिक धर्म है। भक्त स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के हृदय में भगवान का अधिष्ठान जानकर स्वयं को मान रहित होकर सबका सम्मान करते हैं। निरभिमानता तथा दूसरे की सेवा करने का दिव्य गुण भक्त में ही होता है।
श्री हनुमान जी के जीवन दर्शन में दिव्य सेवा भावन का महत्व दर्शाया गया है। भक्त और भगवान की जीवनचर्या आदर्श रूप होते हैं। जीवन में कथा करना चाहिए और जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो धर्मशास्त्र में संत महापुरुष ही बताते हैं। उच्च नीच योनियों में जीवन भी शरीर मिलते हैं, वे सब मनुष्य के गुण और कर्म के अनुसार मिलते हैं। जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है उसे अपने जीवनचर्या का सत्संग, स्वाध्याय, नाम कीर्तन और भगवान की लीलाओं के गुणगान करने में व्यतीत करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए आदर्श जीवनचर्या ही आदर्श जीवनचर्या है। भारत के सारे ऋषियों ने भगवत भक्ति के मानव जीवन का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ संस्कार कहा है। मानव जीवन में स्वधर्म का कल्याणमय स्थान है। अज्ञानी परमात्मा हवा के विरुद्ध प्राणी परम धर्म ही व्यर्थ जीवन खाते हैं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के आवश्यकता नहीं है। परम धर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है। आत्मभाव से कर्म करना स्वधर्म है, शरीर भाव से कर्म करना परधर्म है। स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है। भगवान ने मानव मात्र के कल्याण के भावन से कहा है, स्वधर्म निधन से परधर्म भयावह। तुलसीदास जी के भावना में कल्याणमय है, उनका कहना पूर्ण सत्य है। इसी भजन सारथी सुजना विरति धर्म विरति चर्म संतोष कृपाना। भगवान सद्भाव से बचते हैं, दुर्भाव से नहीं है। कृपालु प्रभु अपने में ही और सारे प्राणियों में है। सांसारिक भावना अज्ञानीमयी है, अतः इसका त्याग मन से करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता में संसार का अपना मान से मना किया है। अपने तो भगवान हैं और विश्वास करने से उनकी अनुभूति अपने में होते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समान, अतः अपने में उनकी अनुभूति करना ही उनकी भक्ति है तथा उनकी प्राप्ति हो। स्वतः सर्वत्र भगवान है ऐसा विश्वास होता है, उनकी प्राप्ति होता है। जैसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। परम संत तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रव्य हूँ न राम। राम कृपा बिनु सपने ही जीवन न लौट विश्राम। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार केवल कर्म और साधना से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। साधन भजन करने से अंतःकरण अवश्य पवित्र होता है। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार मिलके उसको वेदांत शास्त्र में अंतःकरण कहते हैं। साधन भजन करने से अंतःकरण अवश्य पवित्र होता है और संत की कृपा से ही भगवान की विश्वास होता है। सभी प्राणों में एक आत्मा की सत्ता है और एक ही भगवत सत्ता की विश्वास करना ही हिंदू धर्म का आध्यात्मिक संस्कृति है। हिंदू धर्म की संस्कृति अपने में कितना सुगम है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस तथा श्रीमद् भागवत के मूल तत्व अध्यात्म का नहीं समझने के कारण सर्वत्र अशांति, दुराचार, दुर्भावन की वृद्धि हो रहा है। उसी भाव को दर्शाते हुए परम संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सुगम उपाय पाय वे करे, नर हतभाग्य देहि भटवेरे। भगवत प्राप्ति में वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वमिति की भावना से सबका हित चाहना ही हिंदू धर्म के सभी जीवनचर्या का मूल लक्ष्य है। गुरु ब्रह्म महिमाले, जय प्रसाद ब्रह्म महिमाले।